हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। जिस लोक लाज के मारे बुआ ने इस रहस्य को सबसे छुपाया था और कर्ण के पिता सूर्य देवता भी इसी कारण चुप रहे थे, वो रहस्य बुआ अपने पुत्रों को कैसे बता देती। और जरा सोचो, तुम सबको कर्ण के हाथों से मारने से बचाने के लिए विवश होकर इस रहस्य को बुआ ने कर्ण को कैसे बताया होगा। क्या कर्ण इस राज को जानता था? हाँ, कर्ण के सेनापति बनते ही इस राज को बुआ ने उसे स्वयं जाकर बताया था। महारानी कुंती वो महान नारी हैं जिन्होंने कर्ण जैसे महापराक्रमी और दानवीर को जन्म दिया। तुम्हें अपनी माता और ज्येष्ठ भ्राता पर गर्व होना चाहिए। बताओ बुआ, आज इन्हें बता ही दो कि सत्य क्या है। अब इस सत्य को ना ही छुपाया जा सकता है और ना ही छुपाना चाहिए। बताओ बुआ। हाँ पुत्रों, यही सत्य है। मेरा अभागा कर्ण कौन्तेय था, ज्येष्ठ पांडव था। यदि ये सत्य है तो हम किसी को भी मुंह दिखाने के योग्य नहीं रहेंगे माता श्री। जिस लोक लाज के मारे तुम अपनी नजरें चुरा रहे हो और सबसे अपना मुंह छुपाने की बात कर रहे हो, इसी कारणवश बुआ ने भी इस रहस्य को, कर्ण के जन्म को सबसे छुपाए रखा था। तुम सब यही सोच रहे हो ना कि बुआ ने कौमार्य अवस्था में कर्ण को जन्म दिया था? हाँ, यही सत्य है। परंतु जो बात तुम सोचकर अपना सर झुका रहे हो वो सत्य नहीं है। इसमें शर्म से सर झुकाने की कोई आवश्यकता नहीं है। अरे नादानो, बुआ गंगा मैया की भांति पवित्र है। अरे मैं बुआ के आंचल को थामकर उनकी पवित्रता की सौगंध खा सकता हूं। अरे ये वो आंचल है जिस पर ऋषि मुनि और देवता तक सर टिकाकर ईश्वर की साधना करके गर्व करेंगे, और तुम सब सर झुका के अपनी माता का अपमान कर रहे हो। हम तो अज्ञान के मारे थे, फिर हम क्या करते। जिस लोक लाज के मारे बुआ ने इस रहस्य को सबसे छुपाया था और कर्ण के पिता सूर्य देवता भी इसी कारण चुप रहे थे, वो रहस्य बुआ अपने पुत्रों को कैसे बता देती। और जरा सोचो, तुम सबको कर्ण के हाथों से मारने से बचाने के लिए विवश होकर इस रहस्य को बुआ ने कर्ण को कैसे बताया होगा। क्या कर्ण इस राज को जानता था? हाँ, कर्ण के सेनापति बनते ही इस राज को बुआ ने उसे स्वयं जाकर बताया था। जिस तरह घुटनों के बल चलता हुआ बालक नादानी में दहकते दमकते अंगारों को पकड़ने की भूल कर बैठता है और अपने हाथ जला लेता है, उसी तरह मैंने भी अंगारों को पकड़ने की भूल की थी। जब मैं एक नासमझ बालिका थी, उन्हीं दिनों मैंने दुर्वासा ऋषि की बहुत सेवा की, जिससे प्रसन्न होकर उन्होंने मुझे 5 देवताओं के 5 मंत्र दिए और कहा
कि मैं जिस भी मंत्र का जाप करूंगी मुझे उसी देवता जैसा तेजस्वी पुत्र प्राप्त होगा। सुबह जब मैंने सूर्य देवता को देखा तो मेरे भोले भाले मन में जिज्ञासावश ये विचार आया कि देखो इस मंत्र में कितनी सच्चाई है, और मैंने सूर्य देवता के मंत्र का जाप किया। अचानक सूर्य देवता प्रकट हो गए। मुझे क्षमा कर दो सूर्य देवता। मैं विवश हूं देवी, क्योंकि मेरा साक्षात दर्शन कभी निष्फल नहीं होता। इसलिए दुर्वासा ऋषि के आशीर्वाद अनुसार तुम्हें मेरे जैसा तेजस्वी पुत्र प्राप्त होगा, परंतु उसके जन्म के पश्चात मेरे आशीर्वाद से तुम फिर कौमार्य अवस्था को प्राप्त हो जाओगी। महारानी कुंती वो महान नारी हैं जिन्होंने कर्ण जैसे महापराक्रमी और दानवीर को जन्म दिया। तुम्हें अपनी माता और ज्येष्ठ भ्राता पर गर्व होना चाहिए। केशव, तुम तो पहले से ही सब कुछ जानते थे, फिर तुमने हमें बताया क्यों नहीं? अगर तुमने बताया होता तो हमारे हाथों अपने ही भ्राता को मारने का अधर्म तो ना होता। हे पार्थ, परंतु इस बात को बताने का अधिकार केवल बुआ को था, और जब स्वयं बुआ इस बात को छुपा रही थी तो मैं कैसे बता सकता था? चलो अपनी मां से आशीर्वाद ग्रहण करो और अपने ज्येष्ठ भ्राताश्री को तिलांजलि दो। चलो। माताश्री, हमने आपको अनजाने में गलत समझ लिया। हमारे इस अज्ञान के लिए हमें क्षमा कर दो। युधिष्ठिर, तुम पांचों भाइयों की जान बचाने के लिए मैंने अपने अभागे कर्ण की बलि चढ़ा दी। अब तुम उसे तिलांजलि देकर उसकी आत्मा को मुक्ति दो। उसकी आत्मा तिलांजलि के लिए उत्सुक है। जो आज्ञा माताश्री, जो आज्ञा। हे वासुदेव, मैं तुम्हें किन किन उपकारों के लिए धन्यवाद दूं?